आते हैं चौथे श्लोक पर। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद विमुच्यमानस्य किम अत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अर्थात इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ अर्थात इस शरीर में क्या शेष रहता है? जो शेष रहता है वही है परमात्मा, जिसके विषय में तुमने पूछा था। तो जो बात ऊपर कही है उसी बात को एक अलग प्रकार से यहाँ इसमें कहा जा रहा है कि इस शरीर में स्थित जो जीवात्मा है, तो और जीवात्मा कैसा है? एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। तो जब जीवात्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है, तो जिस शरीर से वो निकल जाता है उस शरीर में क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, फिर कोई गति नहीं, कोई स्पंदन नहीं। तो कह रहे हैं उस जीवात्मा के रूप में भी वही चैतन्य शक्ति विद्यमान है। जब शरीर से जीवात्मा निकलकर दूसरे शरीर में चला गया, तब इस शरीर में जो क्या रहता है? तो वो कह रहे हैं बस जो है वो है चैतन्य शक्ति, आत्मा या परमात्मा। अब पांचवें श्लोक में, छठे श्लोक में, 3-4 श्लोकों में लगातार यही बातें भिन्न भिन्न प्रकार से वो कह रहे हैं। अब पांचवें श्लोक को लेते हैं। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। अर्थात कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं। जो बात तीसरे श्लोक में कही थी वही बात पुनः पांचवे में कही है अलग प्रकार से। तो उन्होंने कहा है कि कोई सोचे, जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, तो मैं सोचती थी, जब पता चलता था कि शरीर छूट गया है, प्राण निकल गया है, तो मैं ऐसा सोचती थी जब बच्चा थी कि इस प्राण से ही व्यक्ति जीता है, यही सब कुछ है। आत्मा का तो कुछ पता ही नहीं था, चैतन्य शक्ति का कोई पता नहीं था कि शरीर के अंदर जो ये प्राण है, जो ये अपान है, इनकी उपस्थिति उसके कारण है, उस तीसरे के कारण। तीसरा मतलब उस चैतन्य शक्ति के कारण। प्राण की उपस्थिति चैतन्य शक्ति के कारण है, अपान की उपस्थिति भी चैतन्य शक्ति के कारण है। ये बात मुझे उस समय नहीं पता थी। मुझे बस ये पता था कि प्राण निकल गया, समझ लीजिए बस यही सब कुछ है। पर धीरे धीरे समझ में आया कि प्राण और अपान ये भी शरीर में काम करने वाले देव हैं, शक्तियां हैं, पर इनकी उपस्थिति का कारण कौन है? वो है चैतन्य शक्ति, परमात्मा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्राण और अपान भी जिससे आश्रय पाए हुए हैं, प्राण और अपान का आधार जो है वो है चैतन्य शक्ति, आत्मा या परमात्मा। ये है पांचवा श्लोक। अब आते हैं छठे श्लोक पर। हंत ते त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा। गौतम के ऊपर हमने पहले की थी। गौतम का अर्थ है श्रेष्ठ चेतना, शुद्ध चेतना, स्थिर चेतना। गौ शब्द में तम प्रत्यय लगने पर गौतम बना है, और उसका अर्थ है श्रेष्ठ चेतना वाला। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, यहाँ इन्होंने गौतम को कहा है हे गौतम वंशीय, क्योंकि ये आध्यात्मिक अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं ले रहे हैं, ये उसको फिजिकल रूप में एक कथा के रूप में ले रहे हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि हे गौतम वंशीय नचिकेता, वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं अब बतलाऊंगा। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं ये कि
हम सब जानते हैं कि इस शरीर से जीवात्मा बाहर निकलता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है जीवात्मा। तो ये कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जब शरीर से बाहर निकलकर दूसरे शरीर में रहता है तो किस प्रकार से रहता है, क्या क्या होता है जब जीवात्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इस बात को उन्होंने अगले श्लोक 7वें श्लोक में बताया है, पर यहाँ पर केवल इतना ही बताया है कि जो चैतन्य शक्ति परमात्मा है वही गुह्य से गुह्य है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, वही सनातन है अर्थात शाश्वत है। और उसी ही आत्मा जब उपाधि धारण कर लेता है जीवात्मा की, तब इस शरीर से निकलकर बाहर चला जाता है। और वो किस प्रकार से रहता है अब उसको हम बताएंगे 7वें श्लोक में। इसलिए ये 6ठा श्लोक पूर्ण नहीं है, इसका उत्तर है 7वें में। 7वें श्लोक में कहा है योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जो अर्थ इस श्लोक का पुस्तक दिया हुआ है उसमें कुछ भिन्नता है, जो मेरा अपना अर्थ है उससे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यथा कर्म अर्थात जिसका जैसा कर्म होता है। फिर लिखा है यथा श्रुतम अर्थात शास्त्र आदि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार, अर्थात कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंगम योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही जीवात्मा स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। तो अर्थात ये कह रहे हैं कि जब एक शरीर से जीवात्मा निकलकर दूसरे शरीर में जाता है तो कुछ जीवात्मा तो जंगम योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, जंगम अर्थात गतिशील योनियों को जहां गति होती है, और कुछ जीवात्मा स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्थावर भाव का मतलब होता है वनस्पति आदि को। ये अर्थ इन्होंने लिखा है, पर मेरी दृष्टि से ये अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 शब्द आए हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार व्यक्ति ने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके आधार पर जो उसका भाव बनता है, निम्न भाव बनेगा या मध्यम भाव बनेगा या श्रेष्ठ भाव बनेगा। तो हमारे ग्रंथों में ये कहा है कि यदि मनुष्य का जीते जी जब तक उसने अपने जीवन को जिया है, यदि उसका भाव लोअर अर्थात निम्न स्तर का अगर है या मध्यम स्तर का है, तो मृत्यु के बाद वह जीवात्मा दूसरे मनुष्य शरीर में चला जाता है। यदि किसी का उच्च भाव है, उच्च कर्म है, उच्च भाव है, तो वह जो जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है तो वह तुरंत दूसरे शरीर में नहीं जा पाते हैं। कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए भी शरीर को प्राप्त नहीं करता। वह क्या करता है? दूसरे शरीर में नहीं जाता, इस आत्म स्वरूप में ही स्थिर भाव को प्राप्त रहे। अर्थात जीवात्मा ने एक शरीर छोड़ा तो एक क्षण में या 13 दिन के अंदर, कहते हैं कि वो एक क्षण से लेकर 13 दिन के अंदर दूसरे शरीर में निश्चित रूप से प्रवेश कर जाता है। परंतु यदि उच्च श्रेणी का है, उच्च स्तर का जीवात्मा है, तो वह एक क्षण से लेकर 13 दिन के अंदर किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करता। वह अंतरिक्ष में ही विद्यमान रहता है, स्थिर रहता है, प्रतीक्षा करता है अपने योग्य उचित गर्भ की। जब उचित गर्भ तैयार हो जाता है तब ही वह एक शरीर से निकलकर अंतरिक्ष में स्थिर भाव को प्राप्त होकर उसके पश्चात अपने योग्य गर्भ में प्रवेश करता है। तो ऐसा नहीं है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर से निकला है तो उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, अच्छे भाव उसने नहीं रखे हैं,
तो वो कीट पतंग नहीं रहेगा, कीट पतंग की योनि नहीं रहेगी। सारी योनियां अलग अलग हैं, मनुष्य योनि अलग है, कीट योनि अलग है, पक्षी योनि अलग है। यही बात बताने के लिए भागवत पुराण में एक कथा आई है मत्स्य अवतार की, और उसमें ये कहा गया है कि जब नौका आ गई तो परमात्मा ने कहा था कि जब नौका आ जाएगी तो उसमें सब प्रकार के बीजों को रख लेना, सब प्रकार के बीजों को रख लेना, अर्थात मनुष्य योनि का बीज, पक्षी योनि का बीज, पशु योनि का बीज, कीट पतंग का बीज, ये सब अलग अलग प्रकार के बीज हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अलग अलग प्रकार के वृक्षों के अलग अलग बीज होते हैं, कभी भी एक बीज दूसरे बीज में प्रवेश कर सकता। उदाहरण के लिए अगर आम का बीज है, आम के वृक्ष का बीज है, तो वो चीकू के बीज नहीं बन सकता, चीकू के बीज में नहीं प्रवेश कर सकता। अगर चीकू का बीज है तो वो चीकू का बीज ही रहेगा, वह किसी फूल का बीज नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से मनुष्य योनि में जो मनुष्य का बीज है, जब मनुष्य का बीज मिल गया एक बार, फिर वह कीट पतंग का बीज नहीं बनता, कीट पतंग की योनि में नहीं जाता। पर पुराणों में जो इस प्रकार के वर्णन हैं, मान लीजिए भागवत पुराण में ही एक कथा है भरत की, और उसमें कहा है कि भरत मृग मुनि में चले गए, तो वो जो बातें कही गई हैं वे कथाएं हैं और उनके प्रतीकात्मक अर्थ हैं। वो के ऐसे अर्थ नहीं है कि भरत कोई मनुष्य थे और भरत ने कोई मृग योनि में प्रवेश कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें याद रखना है, अच्छे प्रकार से याद रखना है। मनुष्य बीज मनुष्य बनेगा, पर चूंकि पुराणों में जो ऐसे वर्णन हैं वो केवल इसलिए हैं कि जिससे हम बुरा कर्म करने से डरें, बुरा भाव रखने से डरें, हम चेतना की निम्न स्थिति में ना जाएं। बुरा कर्म करते हुए अगर हम डराया गया है, जैसे स्वर्ग और नरक कह के हमें हराया गया है, भय दिखाया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, उसी प्रकार से पुराणों में भी अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया गया है कि यदि आप गलत कर्म करोगे, सांप बन जाओगे, बिच्छू बन जाओगे, आप पक्षी बन जाओगे, पशु बन जाओगे, इसलिए डरो, अच्छे कर्म करो। तो ये में सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब बातें पुराणों में कही गई हैं। पर जो वास्तविकता है जो ये है कि सारे बीज अलग अलग हैं। जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो अगर वो मनुष्य योनि से गया है तो वह मनुष्य योनि में ही जाएगा। बस अंतर क्या होगा कि जो मध्यम श्रेणी का है या निम्न श्रेणी का है जीवात्मा, वो तुरंत गर्भ मिल जाएगा, 13 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से वो गर्भ में चला जाएगा। पर जो श्रेष्ठ जीवात्मा है, श्रेष्ठ जीवात्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह यहाँ पर आया है स्थाणु, स्थाणु शब्द का अर्थ है स्थिर भाव को प्राप्त हो जाएगा। वह स्थिर भाव को प्राप्त होगा और जब अनुकूल गर्भ तैयार हो जाएगा वह उस गर्भ को प्राप्त कर लेगा। तो 6वें श्लोक का 7वां श्लोक है, और 7वें श्लोक में ये महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि हम इसका अर्थ सही रूप में ना लेकर उस प्रकार से ले लेते हैं जैसा कि यहाँ लिखा है कि कोई जीवात्मा स्थावर भाव को अर्थात वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाएगा और कोई दूसरी योनियों को, पक्षी कीट आदि योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो बात को हमें यहाँ पर समझना है। अब इस 7वें श्लोक के विषय में अनेक लोगों को आपत्ति हो सकती है क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है इसी प्रकार से, पर उसको हम जहाँ गया है उनकी प्रतीकात्मकता को यदि हम समझ लेंगे तो हम जो ये थोड़ा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो भ्रम बनता है, वह भ्रम हमारा दूर हो सकता है। प्रतीकात्मक को समझे बिना हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि कितने ही लोग मेरे से बात करते हैं और वो कहते हैं भागवत पुराण में तो लिखा है कि भरत जी मृग योनि में चले गए, पर चूंकि उन्होंने भरत जी की उस पूरी कथा को नहीं समझा है इसीलिए वो ऐसी बात कर पाते हैं। जब वो समझ लेते हैं तो फिर वो ऐसी बात नहीं करते। अब लेते हैं हम 8वां श्लोक। पहले मैं श्लोक को पढ़ती हूँ। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म
तदेव अमृतम उच्यते। तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। अर्थात जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं। उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। पूरा जो श्लोक में जैसा लिखा है ये अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और सिंपल रूप में एक बात जो कही गई है विशेष रूप से वो ये कही गई है कि एक तत्व है, केवल एक तत्व ऐसा है जो कभी सोता नहीं, जो प्रति क्षण जागता रहता है, और वही तत्व ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही बुद्ध तत्व है। उसी को अमृत कहो, उसको कुछ भी नाम दो, पर यह तत्व जिसको हम अमृत कहें, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, यही सबका आश्रय है। यह तत्व ऐसा है जिसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। इतना ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कोई तत्व ऐसा नहीं है जो इस तत्व का, इस ब्रह्म का, इस परमात्मा का, इस अमृत तत्व का अतिक्रमण करता हो। तो वो कहते हैं यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। और जो ऊपर की लाइन में है, यह कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणा, अर्थात जो यह नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला। देखिए, हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं, हमें पता भी नहीं है, हम अच्छे भी कर्म करते हैं, बुरे भी कर्म करते हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। तो जो ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भोगों का जो निर्माण करने वाला तत्व है वो कौन है? उसको हम कहते हैं कर्मफल नियम है। तो प्रश्न बनता है कि ये कर्मफल नियम कौन है हमारे भीतर, जो ये हमारे कर्मों के अनुसार भोगों का निर्माण करता है। तो उसको हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, हम केवल इतना कह सकते हैं कि एक ही तत्व है परमात्मा, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भोगों का निर्माण करता है, और उस तत्व को हम कह दें कर्मफल नियम, या प्राचीन पुराने समय में जब ये ज्ञान हमने नहीं पढ़ा था और पुराणों में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। तो कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको फिर जो भोग प्राप्त होता है उसका निर्माण करने वाला है चित्रगुप्त, अर्थात परमात्मा का कोई एक सहायक व्यक्ति, कोई सहायक जो कि भोगों का निर्माण करता है। पर अब हम समझ गए हैं कि ऐसा कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है कहीं, ये केवल कर्म फल नियम ही है जिसको कहा गया है कि वो चित्रगुप्त सबके भोगों का निर्माण करता है। अब ये कर्मफल नियम क्या है उसके भी विषय में हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यही कहना पड़ता है कि नाना प्रकार के जो व्यक्ति कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसके भोगों का जो निर्माण करने वाला है वो यही ब्रह्म तत्व है। इसी को हम कहें परमात्मा, इसी को हम कहें आत्मा, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये तत्व ऐसा है जिसका अतिक्रमण कभी ना किसी ने किया है, ना कभी कोई कर सकता है। 8वें श्लोक में बस इतनी ही बातें कही हैं।